खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ को मिल सकता है आदिवासी सीएम। रेणुका सिंह, राम विचार नेता विष्णुदेव साय का नाम टॉप पर नजर आ रहा है। पीएम का महिला सशक्तिकरण पर फोकस हमने हमेशा से देखा है और हो सकता है सीएम फेस की जब हम बात कर रहे हैं तो वहां पर एक बार फिर से महिला सशक्तिकरण की जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते आए हैं उस पर एक बार फिर से मुहर लगाते हुए दिख जाए। प्रीति, बिल्कुल ये देखना होगा कि किसको मुख्यमंत्री चुना जाता है। छत्तीसगढ़ का नाम कुछ सामने है और ये माना जा रहा है कि क्या महिला सशक्तिकरण का एग्जाम्पल सेट करके कोई महिला सीएम इस वक्त राज्य की हो सकती है। अगर हम बात मध्य प्रदेश की करें तो मध्य प्रदेश में सीएम को लेकर काउंटडाउन जारी है। प्रधानमंत्री आवास में 4 घंटे तक नामों पर चर्चा की गई है। पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा मौजूद थे इस बैठक में। भोपाल में शिवराज सिंह ने कहा कि मैं कभी भी दावेदार नहीं रहा हूं। दैनिक भास्कर की यह खबर है। आप अगर समझेंगे मध्य प्रदेश की राजनीति को तो आपको समझ आएगा इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है, क्योंकि ये जो चुनाव लड़ा गया किसी भी राज्य में बीजेपी की तरफ से कोई सीएम कैंडिडेट सामने नहीं रखा गया था कि ये हमारा मुख्यमंत्री होगा, यानी कि कोई चेहरा सामने नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में माना जा रहा था, चुनाव लड़ा जा रहा था और ऐसे में अब क्योंकि ये माना जा रहा है कि क्या शिवराज सिंह चौहान के अलावा कोई और नाम हो सकता है, चर्चा इसको लेकर भी गर्म है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं भाई देखिए, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं मुख्यमंत्री की रेस में हूँ। तो बार बार ये सवाल मध्य प्रदेश की जनता भी कर रही थी जब चुनाव चल रहे थे कि आखिर किसके चेहरे पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है। बार बार सवाल शिवराज सिंह चौहान से इसको लेकर हो रहा है। अब शिवराज सिंह चौहान कह रहे कि मैं मुख्यमंत्री की रेस में कभी नहीं था। जरा सुनिए एक बार। पार्टी ने जब जो काम दिया उस काम को पूरी प्रामाणिकता, ईमानदारी और जितना मुझ में सामर्थ्य था उस सामर्थ्य को झोंक के मैंने वो काम पूरा करने का प्रयास किया है। मैं मुख्यमंत्री का दावेदार ना तो पहले कभी रहा और ना आज हूं। मैं एक कार्यकर्ता के नाते सदैव भारतीय जनता पार्टी मुझे जो भी काम देगी उस काम को समर्पित भाव से अपनी संपूर्ण शक्ति, क्षमता और प्रामाणिकता, ईमानदारी से सदैव करता रहूंगा। मोदी जी हमारे नेता हैं। मैं मुख्यमंत्री की रेस में नहीं हूं, शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं। और देखिए, कमलनाथ ने कहा है कि एग्जिट पोल माहौल बनाने के लिए था। कमलनाथ ने सभी प्रत्याशियों के साथ 1-to-1 चर्चा भी की है। भोपाल में प्रदेश कार्यालय में हार की समीक्षा की गई। उधर लालू ने कहा कि कांग्रेस कमजोर नहीं हुई है, मध्य प्रदेश के कुछ नेताओं में कमी रही है। दैनिक भास्कर में फिलहाल इस खबर को प्रमुखता से बताया गया और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कमलनाथ ने साफ तौर पर कह दिया कि एग्जिट पोल सिर्फ और सिर्फ माहौल बनाने के लिए था, जबकि असल में कुछ और ही हुआ है यहाँ पर। और लालू प्रसाद का अलग ही यहाँ पर रोल देखने को मिला। हमने देखा है पिछले काफी टाइम से कांग्रेस की तरफ उनका झुकाव ज्यादा हमने देखा। राहुल गांधी की भी जमकर तारीफ करते हुए नजर आते हैं। आयुषी और इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि कांग्रेस हाईकमान ने कमलनाथ से मांगा इस्तीफा। नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करने का निर्देश दे दिया गया है। दिल्ली में कल खड़गे और राहुल से मिले कमलनाथ, केसी वेणुगोपाल से भी मिले कमलनाथ। अमर उजाला के हवाले से खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, इस बात का जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं। कमलनाथ को फ्री हैंड दिया गया था कि आप अपने हिसाब से लड़े चुनाव, और जब वो सत्ता अपनी नहीं बना पाए तो अब पार्टी उनको बोल रही है कि आप इस्तीफा दे दीजिए, जिसको लेकर आपको बता दें कमलनाथ दिल्ली भी पहुंचे और वो मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मिले, राहुल गांधी से भी मिले। तो लगातार मुलाकातों का दौर जारी है। ऐसे में अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, ओपीएस योजना का भी कर्मचारियों पर जो जादू है वो नहीं चल पाया है। पोस्टल बैलेट में सरकार की योजनाओं को नकारा गया है। जयपुर में 22,411 वोट ही मिले हैं, बहुत कम। और राज्य सरकार को 90% कर्मचारियों के वोट मिलने की उम्मीद थी, लेकिन शायद जो कर्मचारी थे वो खुश नहीं थे। ऐसे में आप देखिए, दैनिक भास्कर की एक खबर है जिसमें कहा गया है, जो आंकड़े सामने आए हैं बहुत ही चौंकाने वाले हैं कि जो वोट परसेंट है वो बहुत ज़्यादा कम है। सरकार को ये लग रहा था कि उनकी योजनाओं से खुश होकर जो सरकारी कर्मचारी हैं शायद वो उनको वोट देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब काउंटिंग की गई तो पता चला कि जयपुर में महज 22,411 ही वोट मिले हैं। बिल्कुल, ओल्ड पेंशन स्कीम का भी कर्मचारियों पर जादू नहीं चला। उधर दूसरी तरफ अगर हम बात करें गहलोत की, तो उन्होंने संकेत दिए हैं कि नहीं बनेंगे नेता प्रतिपक्ष। आला कमान पर यह फैसला छोड़ दिया है। गहलोत बोले, मेरी भूमिका कार्यकर्ता की होगी। पायलट लोकसभा चुनाव की तैयारी अभी से करनी होगी, सचिन पायलट की तरफ से ये कहा गया। और अमर उजाला में इस खबर को प्राथमिकता से दिखाया गया कि जब अशोक गहलोत से सवाल किया गया नेता प्रतिपक्ष का, अशोक गहलोत ने कहा कि जो भी फैसला होगा वो आला कमान का होगा, मेरी कोई इसमें भूमिका नहीं होगी। उन्होंने कहा मेरी भूमिका होगी सिर्फ और सिर्फ कार्यकर्ता, किसी भी